वेलकम टू माय चैनल डांस जॉय पैशन एम्बिशन। मैं मीनाक्षी, आप सबका स्वागत है। आज सबसे पहले ये वक्त है नए साल का स्वागत करने का, और सबसे पहले मैं सभी दर्शकों से ये बोलना चाहूँगी, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि अब 2022 को गुड बाय कहने का वक्त आ गया और नए साल का स्वागत करिए एक पॉजिटिव वे में, एक अच्छी सोच के साथ, एक नई चीज़ों के साथ इसका स्वागत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि 2022 में मुझे बहुत कुछ मिला। मेरा चैनल स्टार्ट हुआ, आप लोगों का ढेर सारा प्यार इन 5 महीनों में मिला और बहुत सपोर्ट मिला, व्यूअर्स मिले, सब्सक्राइबर्स मिले और मेरे वीडियोस को बहुत पसंद किया जा रहा है। क्योंकि मैं एकदम नई हूँ, उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा मेरा चैनल अपने आप ग्रोथ कर रहा है। दूसरी चीज़ें ये हैं कि मुझे मास्टर डिग्री मिली डांस में, BHU की तरफ से सम्मानित किया गया, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आप मेरा चैनल क्यों देखेंगे, मेरे क्लास क्यों अटेंड करेंगे। तो उसके लिए मैं आपसे नए साल का उदाहरण देते हुए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे हम लोग यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल में एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजिस्ट, जो भी आपको उपाय बता रहे हैं, सारी चीज़ें, रेमेडीज़ बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से देख रहे हैं, तो उनमें भी कुछ के बताने का तरीका पॉजिटिव होता है, कुछ दूसरी तरीके से बताते हैं। तो आपको सबका इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। सबका इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उसमें कुछ चीज़ों में ऐसा आपको लगेगा कि इसमें काम की बातें हैं, कुछ लगेगा कि बस थोड़ी बहुत काम की बातें हैं। उसी तरह से हर चैनल को आपने देखा, मैंने भी देखा एक साल के दौरान, तो मैंने ये महसूस किया जिस तरह से मैं अपने चैनल पे सारी चीज़ें एक साथ आपको डांस के पेपर के लिए, प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए जो है प्रेजेंट कर रही हूँ, वैसा आपको किसी भी चैनल पे एक साथ नहीं मिलेगा। या तो आपको फर्स्ट पेपर का मिलेगा या सेकंड पेपर का मिलेगा, लेकिन आपको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो लोग बच्चे 12th के स्टूडेंट हैं और जो डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं भरतनाट्यम में, वो मेरा ट्यूटोरियल 1 से लेके 5 तक ज़रूर देखिए। और एक आज बातें इधर उधर न घुमाते हुए मैं मेन टॉपिक जो आज हमारा स्टडी रिलेटेड है उस पर आ जाती हूँ कि मैंने 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बात की, जिनमें से मैं 7 के वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं ये 8वां शेयर करने जा रही हूँ, सत्रिय। अब सत्रिय के बारे में बात इसलिए हो रही है क्योंकि सत्रिय को बहुत ज़्यादा इधर उत्तर प्रदेश की तरफ नहीं पढ़ाया जाता है। अभी इसको नया नया स्टार्ट किया है 2000 से। ठीक है, 2000 सन में, मतलब 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली है। तो अब धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार होने लगा और इसको अब पढ़ाया जाने लगा। तो सत्रिय के लिए मेरे पास कोई नोट्स नहीं था, तो मैंने 2017 में जो सेमिनार अटेंड किया, और इधर बीच में बहुत बिजी थी क्योंकि 12 दिसंबर से और 22 दिसंबर तक यहाँ पे पूरा सत्रिय का वर्कशॉप चल रहा था। ठीक है, तो 21 तक लगभग ये कंप्लीट हो चुका था। बाकी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने, सर्टिफिकेट लेने और ये सब करने में काफ़ी टाइम चला गया। तो मैंने इस दौरान बहुत कुछ जाना, समझा, सीखा, और उन्हीं सब बातों को मैं आपको शेयर करूंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि नेट में एग्जैक्ट क्या पूछा जाता है। क्योंकि ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और जिसके माध्यम से आपको जो भी नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि नेट में डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसके पहले सिलेबस में मैंने आपको बताया था। ठीक, तो उसके हिसाब से मैं आपको ये इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। सत्रिय नृत्य के बारे में जब बात होती है तो ये असम का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे श्रीमंतो शंकरो महादेवो ने शुरुआत की थी, और इसको असम में सत्रिय होत्रियो नृत्य के माध्यम से जाना जाता है। पहले ये नृत्य क्लासिकल की श्रेणी में नहीं था। इसे कहा जाता है कि अंकीय नाट के संगत नृत्य के रूप में पहले ये प्रस्तुत किया जाता था। और इसकी परंपरा के बारे में ये बात की जाती है कि ये लगभग 500 से 600 वर्ष पुरानी
परंपरा है नृत्य शैली की। लेकिन जब इसको धीरे धीरे करना शुरू किया गया, इसमें हमने क्या देखा कि इस वर्कशॉप के दौरान मुझे ये पता चला कि इस नृत्य शैली के अंतर्गत क्या आता है। शुद्ध नृत्य है, उसके अतिरिक्त नृत्य है, नाट्य है, अंकीय नाट्य है, झुमुरा नृत्य है, इसके अतिरिक्त अभिनय है, और साथ ही साथ जिस तरह से हम लोग भरतनाट्यम में बेसिक स्टेप्स होते हैं, बेसिक एक्सरसाइज होते हैं, पॉस्चर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया। अब सत्रिय को हौत्रीय नृत्य के नाम से वहाँ पे जाना जाता है। हौत्रीय एक का तात्पर्य यह है कि एक पूजा पाठ वाले स्थान पर जहाँ पर कि भगवान के सामने एक नृत्य को प्रस्तुत करना। अब सत्र का अर्थ होता है सेशन, और ये पहले मठों में ब्राह्मण पुरुष भिक्षुकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, और स्त्रियों को ये नृत्य करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस होता चला गया, ये नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाना शुरू किया गया। लेकिन आज भी नामघर यानी आसाम में जो प्रेयर हाउस यानी प्रार्थना स्थल होते हैं, वहाँ पे सत्रीय नृत्य करने की इजाज़त आज भी स्त्रियों को नहीं है। और इसके अंतर्गत इसको माना जाता है कि ये नृत्य किसी मनुष्य के लिए नहीं किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को ये नृत्य समर्पित है। और सत्रीय नृत्य को करने के लिए इसमें ये बताया गया कि वैष्णव धर्म की परंपरा का पालन किया जाता है, वैष्णव संप्रदाय को फॉलो किया जाता है, और उनके लिए एक ही ईश्वर है, वो है श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण वैसे तो सभी नृत्य शैली में उनका कहीं ना कहीं पे उनकी लीलाओं को देखने के लिए हमें मिल जाएगा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण यानी एकश्वरवाद, और ये भारतीय दर्शन शास्त्र के वेदांत दर्शन पर आधारित है, और जिसमें एक ही ईश्वर है जो करुणामयी है, हम पे कृपा दृष्टि बनाए रखिए। ये प्रेयर है, ये श्री कृष्ण का प्रेयर है। उनसे ये रिक्वेस्ट किया जाता है नृत्य के माध्यम से कि हे श्री कृष्ण, आप मुझ पे दया बना के रखिए। और इस सत्रीय नृत्य के बारे में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा जाना और समझा, उसको मैं एक स्टोरी की तरह से आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कि जैसे जब मैंने सत्रीय संगीत महोत्सव का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2017 में हुआ था, जब पुनेंद्र नाथ ओझा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इसके म्यूज़िक फेस्टिवल को देखा, तो उसमें क्या बताया गया कि 2010 में 15 नवंबर को इसके 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में महोत्सव जगह जगह पर मनाया गया। उसके अतिरिक्त वहाँ पे बोरो गीत को बर गीत भी बोलते हैं, लेकिन अहमिया लैंग्वेज या असमिया लैंग्वेज में उसे बोरो गीत कहा जाता है। बोरो गीत एक म्यूजिकल कैटेगरी है जिसमें राग है, ताल है, लय है, छंद है, और इसके अतिरिक्त इसमें 14 कैटेगरी माना जाता है। इसमें सुबह के बोरो गीत को श्याम राग कहते हैं, और शाम के बोरो गीत को बसंत राग के नाम से जाना जाता है। अब आ जाता है इसका नृत्य पक्ष। तो नृत्य पक्ष के में सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आता होगा कि सत्र को सत्रीय नृत्य क्यों बोला जाता है, सत्र का अर्थ क्या है। तो सत्र का अर्थ संस्कृत में यज्ञ होता है। तो यानी इस नृत्य को करना मतलब एक तरह की उपासना करना है। इसमें भी हाफ सिटिंग होती है। हाफ सिटिंग भरतनाट्यम में जैसे हाफ सिटिंग होती है, इसमें हाफ सिटिंग को औरा बोलते हैं। ये देखिए मेरे हाथ को ध्यान से। और इसमें जब भी हाथ आप रखेंगे, हाथ पताक हस्त मुद्रा से सारी चीज़ें शुरू होंगी, जिसमें लेडीज़ के लिए स्त्री यानी प्रकृति, उनको स्त्री, ये लास्य, और पुरुष के लिए ये देखिए ऐसे रखा जाता है हाथ। ये तांडव का पोस्चर है। इसमें भी हाथ जो है वो पताक की मुद्रा में आपका रहेगा। इसके अतिरिक्त हाफ सिटिंग हो गई। उसके बाद इसमें भूमि प्रणाम होता है। भूमि प्रणाम में सबसे पहले आप हाथ नीचे करके बैठेंगे। आप सबसे पहले ईश्वर की तरफ देखते हुए उनको प्रणाम करेंगे, फिर नीचे देखेंगे, फिर दाएं, फिर नीचे, फिर बाएं, फिर नीचे। इस तरह से 3 तरह से भूमि प्रणाम होता है। और इसके बेसिक स्टेप्स इतने टफ होते हैं, और उसमें फुटवर्क और सॉफ्ट, जैसे मणिपुरी नृत्य शैली में सॉफ्ट टच होता है, मतलब पैरों को जोर से नहीं पटकना है। पहले इसमें टो का यूज होता है, फिर हील का यूज होता है।
तो इस तरह से इस नृत्य शैली को सीखा जाता है, जिसे कि माटी अखाड़ा कहा जाता है। तो माटी अखाड़ा में 64 बेसिक स्टेप्स होते हैं, जिसमें हम लोगों को 30 बताया गया। उनके नाम मैंने सारे नोट कर लिए, अभी मैं आपको देख के इसमें से बता रही हूँ क्या क्या। इसके अतिरिक्त गोसाई प्रवेश, अंकीय नाट के साथ संगत नृत्य, इसके अतिरिक्त गोपी नृत्य, नटुभंगी, चाली डांस। चाली डांस को चौली डांस या छली डांस के नाम से भी जाना जाता है। ये वहाँ के लैंग्वेज के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, जिसका अर्थ होता है पिकॉक की तरह डांस करना। और दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग चीज हम बताते हैं, उनके हस्त मुद्राएं अलग है। जैसे उन्होंने कृष्ण की हस्त मुद्रा बनाई, तो उन्होंने इस तरह की मुद्रा का यूज किया। वो नाट्य शास्त्र को फॉलो करते हैं, इसके साथ साथ अभिनय दर्पण को फॉलो करते हैं और अभिनय चंद्रिका को फॉलो करते हुए हस्त मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें लोच है, इसमें नाट्य है, और इसमें शुरुआत में जितने भी नृत्य शैलियाँ प्रस्तुत की गई वो पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के माध्यम से एक सरल और सुलभ मनोरंजन का साधन माना गया। उसके बाद इन पौराणिक कथाओं में समय के साथ साथ जैसे जैसे चेंजेस आते गए, उसमें नई नई चीज़ें ऐड होती चली गई और उसमें फिर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। अब ये जो मैंने वर्कशॉप अटेंड किया उसके दौरान मैंने जो कुछ भी नोट किया उसे मैं आप जरा जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। इसमें डांस का डिवीजन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। इसमें डांस का डिवीजन करते हुए इसके नाम नोट कर लीजिए। अप्सरा नृत्य, बिहार नाच, चौली नाच, दशावतार नाच, मंचोक नृत्य, नातो नृत्य, रासो नृत्य, राजघोरिया नृत्य, गोसाई प्रवेश, बार प्रवेश, झुमुरा नाच, नाटुभंगी, सूत्रधर या सूत्रधरा। इसको प्रोनाउंसिएशन का तरीका अलग अलग है। राजघोरिया नृत्य मतलब राजा के दरबार का नृत्य, चौली नृत्य यानी मोर का नृत्य। इसके अतिरिक्त इसमें से एक चीज़ और है बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए कि सबसे पहले इसमें जो शुद्ध नृत्य शंकर देव तथा उनके एक शिष्य थे माधव देव, उन्होंने मिलके ये क्षत्रिय नृत्य शैली की रूपरेखा को प्रस्तुत किया। उसके अतिरिक्त इसमें एक दो तीन चीज़ें और नोट कर लीजिए कि अहम क्षत्रिय संगीत महाविद्यालय, अहम क्षत्रिय संगीत महाविद्यालय, जिसको कि आसाम क्षत्रिय संगीत महाविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे इसकी शिक्षा दी जाती है। ये क्वेश्चन नेट में पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में क्षत्रिय नृत्य की शिक्षा दी जाती है, जो कि 1998 में इस्टेब्लिश हुआ। अब इसमें आ जाता है कि इसमें यूनिक चीज़ें क्या होती है। इसमें प्रोनाउंसिएशन, जैसे सूता ताल, आपको गूगल पे देखेंगे तो सूता लिखा है पर उसको बोलते हैं सौटा ताल, ठीक। सौटा ताल, इसमें 4 मात्रा का भी ताल होता है, 2 ताली 2 खाली, 3 मात्रा की भी ताल होती है, 5 मात्रा की भी ताल होती है। और इसके अतिरिक्त क्षत्रिय नृत्य में 2 भाग होते हैं, रामधनी और गीतोर नाच। अब आ जाते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, जिसमें कि खोल, मृदंगम और इसके अतिरिक्त वायलिन का यूज़ होने लगा है, बांसुरी है, और साथ ही साथ मंजीरा भी बजाया जाता है, पखावज भी बजाया जाता है। और विशेष करके जो राजघोरिया नृत्य होता है उसमें मृदंगम और पखावज का प्रयोग होता है। और गहनों के नाम आप नोट कर लीजिए। इसमें गहनों को खारा सोना यानी कि रॉ गोल्ड से बनाया जाता है, जिसको कि केसा सन कहते हैं, KASASUN, ये स्पेलिंग होगी। और इन गहनों के नाम है कौपाली, मुठी खारू, गाम खारू, माटा मोनी, गोल पाटा, ढूलबीरी, बेना, जेठी पाटा, डुगडुगी, सेन पाटा, धन सीरा। अब आप ये सोचेंगे कि ये कहाँ कहाँ पहने जाते हैं, तो वो भी मैं बता देती हूँ, वो भी मैंने नोट करके लाई हूँ। कौपाली फोरहेड पे, मोटी खारू ब्रेसलेट्स होते हैं, और थुका सुना इयररिंग्स, एंड गोल पाटा, लोका पारो, सेन पोटा एंड बेना, ये दीज आर द नेकलेस। अब इसमें वेशभूषा की बात आती है तो मेखला, इसके अतिरिक्त पुरुष धोती पहनते हैं, कमर पे बेल्ट होता है, चादर, और एक इनकी पगड़ी होती है, और इसके अतिरिक्त कांची नाम की एक
वेशभूषा के अंतर्गत एक कपड़ा होता है और इसके अतिरिक्त वेस्ट क्लॉथ्स भी अलग अलग कलर के होते हैं और इसमें ज़्यादातर येलो और ब्लू कलर का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो बोरो गीत या म्यूजिकल पोर्शन आता है तो उसमें कुछ नाम नोट कर लीजिए, कौन कौन से राग और कौन कौन से ताल होते हैं। राग इसमें है कल्याणी, गौरी, सुहाई, हेरा, पूर्वी और ताल होता है ज्योति, रूपक। इसके अतिरिक्त कुछ राग और भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे धनश्री। और इसमें राग और ताल बोरो गीत में 54 तरह के होते हैं, यानी 54 टाइप्स ऑफ राग, ठीक। और इसके अतिरिक्त इसके मेन ताल होते हैं ध्रुव ताल, परिताल तथा ज्योति ताल। मोनी ज्योति इसका मुख्य ताल है। ये ध्रुव ताल के बारे में नेट में अवश्य पूछा जाता है, जो मेन ताल होते हैं, ठीक। और कुछ पोर्शन और है इसका नाम लिख लीजिए। श्याम राग में अनिबद्ध तथा निबद्ध होता है और बॉटोपोरी में 8 मात्रा होता है और सभी प्रकार के जो बोरो गीत होते हैं वो पूजा से संबंधित होते हैं, मतलब ईश्वर की उपासना से संबंधित है। इसके अतिरिक्त दीपचंदी राग का एक प्रयोग होता है और इसमें 14 मात्रा की ताल होती है, ठीक। आसाम का जो मुख्य वार्षिक संगीत महोत्सव होता है, जिसमें अंकीय भावना समारोह तथा संगीत में शास्त्रीय संगीत समारोह को माना जाता है। और शंकर देव का इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा दे देती हूँ। उनका जन्म का समय माना जाता है, डेट तो नहीं पता, लेकिन ईयर बताया जाता है 1449। वो कौन थे, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो एक महान कलाकार थे, लेखक, नाटककार, चित्रकार, संस्कृत के विद्वान, दार्शनिक। इसके अतिरिक्त वो कविता भी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे। उन्होंने कई प्रकार के कीर्तनों की रचना की। इसके अतिरिक्त उनको कहा जाता है एस्थेटिक आर्टिस्ट, यानी सौंदर्यवादी कलाकार। और वो वादक भी थे, बहुत ही एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनके बारे में हमको कुछ चीज़ें नहीं पता चली कि उन्होंने शक्ति की उपासना की 12 साल तक। उन्होंने बलि प्रथा का विरोध किया। उनका कहना था कि पूजा पाठ अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन ईश्वर के नाम पे पशुओं की बलि देना ये उचित नहीं है। और उन्हीं के कथनानुसार आज भी प्रार्थना गृहों में भगवान की मूर्ति न रख के वहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण को रखा जाता है, उसकी उपासना की जाती है। क्षत्रिय नृत्य के अंतर्गत जो कृष्ण को मानते हैं, एक ईश्वरवाद को मानते हैं, यहाँ पे राधा का कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। गोपियों का कैरेक्टर है इस नृत्य शैली में, पर राधा का कहीं भी जिक्र नहीं है। कृष्ण के साथ बलराम है। इसके अतिरिक्त राम और लक्ष्मण की कथा भी बताई जाती है और उन लोगों का कहना है कि कृष्ण के अलावा जो भी हैं वो सभी कोई आत्माएं हैं। कृष्ण एकमात्र ईश्वर है, पुरुष है। आप उनको जिस नाम से संबोधित करना चाहें आप कर सकते। बीएचयू में जो क्षत्रिय नृत्य का वर्कशॉप स्टार्ट किया गया, जिसको कि किसने कराया, यह क्षत्रिय केंद्र गुवाहाटी, संगीत नाटक एकेडमी न्यू दिल्ली और रुद्राक्षी फाउंडेशन वाराणसी और फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स बीएचयू की तरफ से इसका आयोजन हुआ। जिसके गुरु कौन थे? गुरु जतिन गोस्वामी जी थे, जो कि सभी कोई जानते हैं। उनकी एज 90 है, फिर भी इस एज में वो काफ़ी एक्टिव रहे और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार, इसके अतिरिक्त संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हमारे यहाँ जो क्षत्रिय नृत्य वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, मतलब कार्यशाला का, उसमें उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कृष्णकांत शर्मा जी हैं, उनको सुनने का मौका मिला। और इसके अतिरिक्त जो समापन समारोह था उसमें प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह थे, जो कि बीएचयू के रजिस्ट्रार हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हमें कई बातें जानने को मिली जो कि भक्ति काल से संबंधित है। भक्ति काल के कवियों का समय जो कि नेट में पूछा जाता है, तो उन्हें आप चाहें तो नोट कर लीजिए। जिसमें कबीर का समय 1398, चैतन्य महाप्रभु का समय 1486, मीराबाई 1500 और गोस्वामी तुलसीदास का समय इनका 1532 माना जाता है। और इसके अंतर्गत पहले क्षत्रिय नृत्य में संगीत तथा नाटक को चुना गया और उसके बाद
अंकीय नाट के संगत, तो ये तो मैंने बता ही दिया था। और यहाँ पे उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से सत्र का अर्थ होता है मठ का स्वरूप। सत्रीय नृत्य का आयोजन किस किस समय किया जाता है? पहले तो मैंने बताया पूजा के लिए। अब ये बताया जाता है कि शादी का सत्र है या फिर रास का सत्र है, उस दौरान सत्रीय नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसमें जो माटी अखाड़ा की बात हो रही थी, तो इसमें चारी, मंडल, इन सब का प्रयोग किया जाता है। और आज भी नाम घर में, पहले तो ओरिजिनल हाथियों के बारे में बात होती थी, अब भी नाम घर यानी प्रार्थना स्थल पे 4 हाथियों को एक प्रतीक के रूप में रखा जाता है। और इसमें प्रारंभिक चरण में जो होता है माटी अखाड़ा होता है। अब आप नोट करने की चीज़ें वो आप नोट कर लीजिए। इसमें पहला कदम होता है लोज, उल्लास, जिसमें पदचाप सुनाई नहीं देता है। इसके अतिरिक्त इसमें झुमुरा डांस होता है और इसके सूत्रधार नृत्य करते हैं और इसमें समृद्ध परंपरा की प्रस्तुति होती है। इसके अतिरिक्त इसमें माठिया ओरा और ओरा बोहा यानी उठना बैठना, हाड़ भोंगा यानी हड्डियों का टूटना, गेरुआ सुआ यानी टच, पौसोला टूला, पानी सीता, ओरा सोटा, बोहा सोटा, हनमुख सोटा, काली सोटा या काटी सोटा, इसको इंग्लिश में LI लिखेंगे पर वो प्रोनाउंसिएशन करते हैं काटी सोटा, जो साइड होता है। उधा सोटा यानी 45 डिग्री एंगल। इसके अतिरिक्त कोकिला खोशा, इसका अर्थात अर्थ है फिश का अटैक। पुरुष पाक यानी टर्न ऑफ जेंट्स और प्रकृति पाक टर्न ऑफ लेडीज, मतलब वो दोनों कैसे करते हैं। इसके अतिरिक्त ओड़ा जाप यानी जंप, बाग जंप को बाग जाप बोला जाता है, मतलब बाग की तरह कूदना। हाथ होलुआ यानी हाथ का मूवमेंट 1 to 4 वेरिएशन। ठीक, ये सारा पोस्चर होता है, इसको हाथ होलुआ बोला जाता है, जिसमें हाथ को ऐसे किया जाता है। इसके अतिरिक्त लिखिए हनमुख खोलो सोटा, सिटिका यानी उछलना, और फिर कोकिला खोसा, और इसके अतिरिक्त हाथ पोकुआ यानी हाथ को घुमाना। झलक, मुरुक्कू 3 वेरिएशन इसमें भी होता है। मुरुक्कू भी बोलते हैं, मुरक्का भी बोलते हैं। हारी पाक, लेकिन लिखेंगे सारी पाक, SARI। ठीक, पीठी पाक, आठुआ मुड़ा आसन यानी शरीर को कपड़े की तरह निचोड़ना। ये हम लोगों को बताया गया था। बताइए इतना एक्सरसाइज कि आपकी बॉडी में दर्द होगा। इसे पढ़ते हुए मुझे हंसी आ रही है क्योंकि उस दौरान बॉडी की जो हालत हो गई थी वो आप समझ सकते हैं। आठुआ में क्या हुआ था, मोड़ा आसन, जिसमें शरीर को एकदम पूरा निचोड़ दिया, मतलब एक हाथ को पकड़िए फिर जमीन पे ऐसे टर्न करते हुए पूरे बॉडी को सर्कुलेट मूवमेंट। ठीक है। चाली नृत्य में डांस नहीं होता है, इसमें पूरा नाट्य होता है। इस नृत्य के दौरान एक बहुत अच्छा प्रेयर हम लोग को सुनाया गया, जो कि भागवत पुराण में श्री कृष्ण की प्रार्थना के रूप में मैं बताऊंगी। हे कृष्णो बसुदेवो देवकी नंदनो होरी, नमो नंदो गोपारो कुमारो, कृपामयी श्री गोविंदो, तोजु पदो अरविंदो, कोरुमयी लक्षो नमस्कारो, माने लाख लाख आपके चरण में नमस्कार। इसके अतिरिक्त सत्रावली, आठुलन, थियोलन, जातोनी, माटिया खोरा, ये सब डांस के अलग अलग तरीके हैं, मतलब किस तरह से। और इसमें एक जुटी होता है जो बहुत करने में मजा आ रहा था, जिसमें हाथ को ट्विस्ट करते हुए ये आप दाएं से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, आप इसको ले जाइए। और इसके कुछ इंटरेस्टिंग बोल है, लिख लीजिए, जैसे कि सौटा ताल 4 मात्रा, झीनी खीती ना दे दे, झीना कीता ना दे दे, झीनी खीते ना दे दे, ना दे तिक्त ना दे, किति ना दे ना दे ना दे, ना दे किति ना दे, किति ना दे ना दे ना दे। इसके अतिरिक्त फुटवर्क में लिख लीजिए भोरीमान, अर्चन पद, फ्रंट एंड बैक, लेसाड़ी, खोसोड़ा, केरेपी एवं जूटी। जूटी मैंने जो बताया अपनी लैंग्वेज में, उसको उनकी लैंग्वेज में जूटी बोला जाता है, जिसमें ऐसे हाथ को क्रिस क्रॉस करते हैं। अच्छा, इसमें नृत्य शैली के दौरान बहुत ब्रीफ में है तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी, शॉर्ट में बता रही हूँ
इसमें 6 तरह के अंग होते हैं, 6 तरह के प्रत्यंग होते हैं, 6 तरह के उपांग के बारे में बात होती है। इसके अतिरिक्त इसमें शिरोभेद 9, दृष्टिभेद 8 तथा ग्रीवाभेद 4 माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त अब आप लिख लीजिए इसमें कुछ चीज़ें। माटी अखाड़ा 64 जो बताते हैं, इसमें कृष्ण नृत्य में सूता ताल, ठीक, जिसमें युवा कृष्ण की गतिविधियों की झलक देखने को मिलती है। नाटुभंगी में कृष्ण के जीवन पर आधारित कालिया दमन की कहानी देखने को मिलती है। और इसमें सत्रीय नृत्य में 2 भाग होते हैं, गीतोर नाच और रामदनी, ठीक। और झुमरा नृत्य में शुद्ध नृत्य होता है। इसकी उत्पत्ति माधव देव के झुमरा नाच से हुई है। और अब बात होती है जिसमें संगीत नाटक पुरस्कार प्राप्त गुरुओं के नाम, ये जरूर पूछा जाता है नेट के एग्जाम्स में। मोनी राम डोटा, मुख्तियार बोरवायन, इनको 1963 में ये पुरस्कार मिला। बापू राम, उनको 1978 में। इंदिरा पीवी वोरा, उनको 1996 में। पौरोमांदो बोरवायन, इनको 1999-2000 में। और जतिन गोस्वामी जी को 2004 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त मानिक बोरवायन जी को 2010 में मिला। और कुछ प्रमुख गुरुओं के नाम लिख लीजिए। गहन चंद्र गोस्वामी, प्रदीप चलिहा, प्रभात शर्मा, रामेश्वर सैकिया और डॉक्टर भूपेन हजारिका। इनके बगैर इस नृत्य को अधूरा माना जाएगा, क्योंकि जो सत्रीय नृत्य में है, गाने हैं, वो भूपेन हजारिका जी की बहुत सारा उसमें संगीत का उनका कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि मैंने जब यूथ फेस्टिवल अटेंड किया था उस समय भूपेन हजारिका जी जीवित थे, तथा उनके कैसेट्स वगैरह मैं लेके आई थी, वहाँ से उनके गाने को सुना। और 10 दिन का जो मैंने यूथ फेस्टिवल अटेंड किया था उसमें पूरे टाइम उनका गाना बजता था। तो उनके गाने का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सत्रीय नृत्य को प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है वो 4 तरीके से माना जाता है, मतलब इसकी शैली 4 तरीके से होती है। और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रागों तथा तालों को जो मिला के कॉम्पोजिशन बनता है उसको गीत नाट्य कहते हैं। और इसमें होली का भी डांस आता है, गाना आता है। इसके अतिरिक्त मैंने वर्कशॉप के दौरान एक चीज़ और मार्क किया कि इसमें एंजॉयमेंट, मतलब आप पूजा कर रहे हैं ठीक है, लेकिन पूजा के साथ साथ ईश्वर के मनोरंजन के लिए भी नृत्य प्रस्तुत करते हैं। जैसे जो उसका जंप था, 4 स्टेप जंप, मतलब 4 जंप सामने, 4 दाएं, 4 बाएं, 4 पीछे। और वो जब आप जंप करते हुए 4-4 के स्टेप करते, उसमें जो देखने का तरीका था उसमें आप ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। और भरतनाट्यम में जैसे हाथ का स्टेप आपका स्ट्रेट रहता है, इसमें आपको कोई भी चीज़ पुष्प अर्पित करना है, कुछ भी करना है तो हाथ हमेशा झुका हुआ रहेगा। ये इसका स्टाइल है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें हाथ का पोस्चर ऐसे रहता है कि झुक के, मतलब आप ईश्वर को कुछ दे रहे हैं, उनके प्रति अपनी भक्ति श्रद्धा दे रहे हैं। तो पुष्प अर्पित करना हो तो हर चीज़ में हाथ को ईश्वर की तरह सम्मान के लिए झुका के प्रस्तुत किया जाता है। सत्रीय नृत्य की जब बात होती है तो इसमें जो गौर प्रवेश वाली कहानी होती है उसमें कृष्ण की कहानियों को प्रस्तुत किया जाता है। और गोसाई प्रवेश में जो होता है वो अंकीय नाट्य के प्रमुख पात्र का प्रवेश होता है। अब इस वीडियो को खत्म करते हुए मैं इसमें मेन चीज़ें नोट कराना चाहूँगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोपी प्रवेश में महिला पात्र यानी गोपिका का प्रवेश होता है। ओजापाली सांकरियन युग पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इसमें राग दिया, राग मलिता, राग चारुण, गीत दिहा और इसके अतिरिक्त थियोपाटोन कथा, बाना धूरा उपदेश, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो सत्रीय नृत्य को बहुत डिटेल में अगर समझना होगा तो वहाँ से आपको बुक मंगानी पड़ेगी, क्योंकि नेट में सारी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। मेन चीज़ें आपको देखने को, मुझे जो कुछ भी मिला, सीखने को जो कुछ भी मिला वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसके हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ आपको नई जानकारी दी गई है। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए, और लास्ट में मैंने कुछ लिखी हुई चीज़ें शेयर की है, तो एंड तक वीडियो को देखते रहिए। इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।
मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आज मेरा ये सीरीज़ पूरा कंप्लीट हो गया और अब आप लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाइए। और इसमें अगर कुछ छूटा, लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम आई, तो उसके लिए मैं बहुत पहले से ही सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। सिर्फ मैंने उसको देखा, जो कुछ भी सेमिनार अटेंड किया, वर्कशॉप को अटेंड किया, देखा, सुना, उसके आधार पे मैंने ये नोट्स बनाया, क्योंकि गूगल पे सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है और हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया था। तो उसके आधार पे आप इसको देखिए और बार बार गाने की तरह मेरे वीडियोस को सुनिए। आपको याद होगा, नेट के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। फॉर्म आ चुके हैं, जो नए लोग हैं वो जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करके एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट विशेस फॉर एवरीवन और थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्ट। विश यू all a very happy new year again and again। पॉजिटिव थॉट के साथ आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करिए।